हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमने निफ्टी पे कैसे ट्रेड किया वो समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर निफ्टी पे ट्रेड लेना है तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। आज मार्केट काफ़ी अच्छी थी एंड क्या हमारी स्ट्रैटेजी थी उसको समझते हैं। पहले ऑर्डर बुक देखते हैं। पहले मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ जिसमें आपको देख के थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितने बजे मैंने क्या ट्रेड लिया। तो सबसे पहले अपने ऑर्डर बुक को देखते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे मेरा ऑर्डर बुक खुला हुआ है जो आज मैंने लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 1053 मतलब ऑलमोस्ट 1054 पे मैंने बाई ऑर्डर लिया था। 900 क्वांटिटीज़ थी एंड 30% करके मैं बुक करता हूँ और आपको मैंने ऑलरेडी ये दिखा रखा है कई बार वीडियोस में। जो लोग नए उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एंड 11:05 पर ये ऑर्डर मेरी एग्जीक्यूट हो गई थी फुल। मतलब सुबह के करीब आपको 8-10 मिनट में ये हो गया था काम। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद कोई ट्रेड बना भी नहीं। मैं आपको अपना लॉजिक समझाऊंगा कि क्या रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। तो आप इसको रेफरेंस ले सकते हो कि 1053 1054 पे हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और 11:05-7 पे हम एग्जिट कर चुके थे। तो इस तरीके की फास्ट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है। फटाफट एंटर करना होता है और फटाफट एग्जिट मारना होता है। तो पहले मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि क्या लॉजिक था हमारा ट्रेड लेने का। गैस, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी समझना वो ये कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्या किया था। तो प्रीवियस डे ओपनिंग जो कि 14 तारीख आप देख सकते हो, 14 जुलाई को यहाँ पर ओपन हुआ था 25,120 पे और काइंड ऑफ एक रेंज में रही थी। मार्केट फ्लैट थी, मैंने भी कोई ट्रेड लिया नहीं था। एंड जब इस तरीके की फ्लैट मार्केट रहती है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो प्रीवियस जो आपका हाई है, अगर अगले दिन जैसे आज मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, आज भी फ्लैट ही ओपन हुई थी कुछ 25,100 के आसपास। तो प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस है और नीचे का जो सपोर्ट है, इन दोनों को ब्रेक होते समय हमें एंटर लेना है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस इसमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। तो थोड़ा सा पीछे चार्ट पे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब मार्केट गिरी थी उसके एक दिन पहले, वो देखना ज़रूरी है समझना। तो उसके एक दिन पहले मतलब 11 तारीख को, फ्राइडे को गिरी थी। तो जब गिरी थी मार्केट तो इसमें आप देखो गिरने के बाद एक बेस फॉर्म की थी 25, 140, 160 पे। इस तरीके का इसको बेस बनाया था इसने, जिसको फिर अगले दिन नीचे गैप डाउन होकर ब्रेक कर दिया था। तो ये हमारे लिए बेस बन गया था। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कोई भी मार्केट का जो बेस अगर फॉर्म हो गया और उसको ब्रेक कर दिया, तो ये बेस जब ब्रेक होता है तो अगले दिन अगर उसी को जाकर स्ट्राइक कर रही है मार्केट, जो कि आज हुआ है, उसी पे हम आज की वीडियो बना रहे हैं। इसको स्ट्राइक करके अगर ब्रेक करता है, बड़ी कैंडल बनाता है, तो उसमें आपको एंटर करना होता है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा टारगेट होता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट था वही था 25,246। मैं इसको वापस से दिखाता हूँ। इसको ना थोड़ा 5 मिनट में करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ईजिली समझ में आ जाए कि कैसे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो बेसिकली उसके एक दिन पहले क्या हुआ था आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट गिरी एंड गिरने के बाद यहाँ पर आकर थोड़े सा इस तरीके का एक काइंड ऑफ अ साइडवेज चली गई। तो ये क्या बन गया, एक बेस बन गया। ठीक है, इस तरीके का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा बन गया। ठीक है, अब यही चीज़ सेम अगर आप देखोगे 11 तारीख को फिर से हुआ है। ये ज़रूरी है समझना क्योंकि यही बेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके अगले दिन भी देखोगे तो जब मार्केट गिरी है तो इस तरीके का वापस से एक बेस बनाया है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो रहा है, एक बेस सा बन जा रहा है। अब यही ज़रूरी होता है कि जब हम वापस से इसको स्ट्राइक करें ना, तो इसको जब ब्रेक करेगा तब हम इसमें एंटर करेंगे। ये हो गया 25,140। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें आगे चलेंगे हम चार्ट में और देखेंगे कि उसी जोन में जब मार्केट आई तो क्या हुआ। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इसको। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब आगे कैंडल बाई कैंडल देखते हैं इसको। अब 3 मिनट पे ले चलते हैं। तो जैसे जो मैंने मार्क किया है ये वही एरिया था जहाँ से मार्केट को दिक्कत हुई थी। मैं वापस दिखाता हूँ। देखो इस जोन में आकर यहाँ पर पूरी कंसोलिडेशन हुआ इस तरीके का। तो ये हमारे लिए क्या बन गया था, एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन गया जिसको हमें देखना है कि यहाँ पर जब मार्केट आएगी 25,140 पे स्ट्राइक करेगी
तो फिर हम एंटर करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 25,240 का। ये हमारा स्ट्रैटेजी थी आज का, ये आपको पहले से प्रिपेयर करके चलना होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं हुआ क्या। कैंडल बाय कैंडल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगले दिन रेंज में थी, अब इस 25,140 को आप ध्यान से देखो जब मार्केट इस जोन में आएगी तो। अब आप देखो मैंने एक ही कैंडल से प्ले कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपने यहाँ पर देखना है इस जगह पर एक ही कैंडल में प्ले करूँगा, ठीक है। और जब एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है ना तब हमें एंटर करना। तो मैंने टाइम स्टैम्प डाल रखा है, आप जाकर देख लेना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो पर दिखाया हुआ है कि कब हमारी एंट्री होती है। बड़ा जिससे इस तरीके का बड़ा कैंडल बना है ना, इस तरीके का बड़ा ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। इस लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, अब ये लाइन क्यों ड्रॉ करी है मैंने आपको पीछे दिखाया है, क्योंकि इसी एरिया से इसको प्रॉब्लम हो रही थी। जिस तरीके से मार्केट गिरती है, ठीक है, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज गई और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन किया जैसा कि यहाँ पर किया है, तो वापस से जब उसी जगह पे जाएगी तो थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद फिर उसको जब ब्रेक करेगी तो हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ के लिए हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर हमारी बाई बनती है, इसी जगह पर हमारी बाई बनेगी। जैसा मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया ना, ये जोन को ब्रेक हुआ तो आप देखो कितनी नीचे गई मार्केट, ठीक है, 25,000 तक गई। तो आपको 150 पॉइंट का मूव मिला एंड फिर वापस से उसी जगह पे जा रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो जो भी जिन्होंने भी शॉर्ट किया था यहाँ पर, वो सब अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे जब इसको ऊपर की तरफ निकालेगा। तो यही लॉजिक होता है, सिंपल सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, कैंडल बाई कैंडल मैं प्ले करूँगा और दिखाऊँगा कि मैंने अपनी एंट्री कहाँ पर करी है। पेशेंटली आपको एक एक कैंडल प्ले करना होता है। अब देखो यहाँ पर एक तरीके का टॉप फॉर्म हो रहा है, मतलब सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी 25,153 की, दिख रही होगी आपको। अब हमें वेट करना है, अभी तक कोई बुलिश कैंडल बना नहीं है। इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो जब इस तरीके का रेड कैंडल जो लास्ट वाला बना है उसके ऊपर भी आपको ले जाना है इस तरीके से। तो अब एक तरीके का आपको बेस बन गया है, मतलब टॉप फॉर्म हो गया है। तो फर्स्ट 15-30 मिनट्स का आपको यहाँ पर एक टॉप फॉर्म मिल जाएगा। क्यों, क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर से प्रीवियस रेजिस्टेंस को समझते हुए लोग शॉर्ट करते हैं, फिर जब इसी को ब्रेक करता है तो जो शॉर्ट करते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद पेशेंस रखना पड़ता है आपको, और अब देखो उसी जोन में आ रही है, लेकिन हमें ब्रेक का वेट करना है। अगली कैंडल बनी, अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। देखो इस कैंडल में आपको एंटर नहीं करना है, यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है, क्योंकि इसमें पिन है, आपको पिन को अवॉइड करना। हमें एटलीस्ट 20 पॉइंट्स, जैसे इस तरीके का बड़ा कैंडल मिला ना, इस तरीके का बड़ा कैंडल चाहिए ताकि हम हमारे लिए एंट्री इजी हो सके उस कैंडल का बेस बना के। अगली कैंडल भी पिन है, हम इग्नोर करेंगे। मैंने अपना ऑर्डर बुक ऑलरेडी डाल दिया, आप जाकर देख लेना, फिर से रिवाइंड करना। अब एक दो छोटी सी कैंडल बनी है, लेकिन हम इसको अभी भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ लोग इसमें एंट्री कर लेते हैं, बट मैं फिर भी अवॉइड करता हूँ क्योंकि कई बार ये फेक हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, ये जो कैंडल बनी है ना, इसी में हमारी एंट्री है। ये 10:53 की कैंडल, मैं आपको टाइम स्टैम्प दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा 10:51 पे ये कैंडल बननी शुरू हुई, तो 10:53 पे 54 पे ये एंड हुई। उस टाइम पे मैंने एंटर लिए। मैं कैंडल क्लोज होने पर ही एंटर लेता हूँ। अगली कैंडल थोड़ी सी रेड बनी, कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे। इसको 1 सेकेंड फुल स्क्रीन करना पड़ेगा, इस एरो को हटा देते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो मूवमेंट आपको देखेगी मिलेगी कितनी अच्छी, और वही हमारा यहाँ पर आप देखोगे जब हमने अगर यहाँ पर एंट्री ली, आपको आराम से 50-60 पॉइंट ये दे देगा। ये इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार के लिए वापस जब नीचे के लिए टेस्ट करने आएगा तो आप फिर से री एंट्री भी कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या है वो आपको चार्ट में पीछे दिख जाएगा। जब आप पीछे चार्ट में जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि इसी जगह से सेलिंग आई थी। यही वो एरिया था, यही वो जोन था जहाँ से आपको, जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये मार्क्ड है 25,246। तो आपको पहले से मार्क करके रखना होता है, तभी जाकर आप कर सकते हो ट्रेडिंग। उस टाइम पे आपको फिर डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। अब देखो उसी जगह से मार्केट रिट्रेस करेगी,
थोड़ी बहुत फिर से नीचे आई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई एंड नीचे आने से आप यहाँ देख सकते हो एक बाइंग यहाँ पे भी मिलेगी और फिर लास्ट में आपको फाइनल बाई भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करने के बाद ये इस तरीके का है। देखो तो जिस एरिया से जहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया था उसी में आपको यहाँ नीचे पे एक पिन बना, यहाँ से भी बाइंग आई, एक और पिन बना, बाइंग आई और लास्ट में एक बार और आकर फिर से ये क्लोज हो गया ऊपर 25,220। तो ये है ट्रेडिंग का तरीका और मैंने ऑलरेडी ऑर्डर बुक डाल रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रहे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो ये है मेरा ऑर्डर बुक, यहाँ पर आप देख सकते हो 1053 और फिर 1105 पे एग्जिट किया है। 900 क्वांटिटीज़ थी, 146 पे 25 का कॉल हमने लिया था जो कि इन द मनी कॉल था और 181 पे जल्दी बुक कर लिया था, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस था तो बुक करना ज़रूरी था। तो ये थी हमारी आज की ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग रहती है। अब देखो अगले दिन की मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। देखो तीन चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट गैप अप होगी, ठीक है। अगर जो गैप अप होता है, बड़ा गैप अप होता है, तो ये जो प्रीवियस जोन है ना, इसके ऊपर मुझे बाई करना है। थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं बाई करूंगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा और इसको हम राइड करेंगे ऊपर की साइड 25,355 जो मैंने ऑलरेडी पहले नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ ये। और अगर गैप डाउन हो जाती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो जैसा इस तरीके का बड़ा कैंडल बना ना, इस तरीके का बड़ा कैंडल यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। तो उस बड़े कैंडल पे हम एंटर करेंगे, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे ना उतना आपके लिए इजी रहेगा। वैसे मैं सारे अपने ऑर्डर्स डालता रहता हूँ, आप जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर आपको आंसर कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।